हाँ जी भाई साहब, देख ली धुरंधर फाइनली। और सच्ची सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ तुम सभी लोगों को, जो भी मेरी वीडियो थिएटर में जाने के पहले या फिर बाद में देख रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ इस मूवी में जो थी ना, वो थी يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ذكر मज़ा आ गया भाई। ब्लैक पठानी में वाह क्या डांस करते हैं बलूच भैया, ओए होए होए, मज़ा आ गया। अदर देन दैट भाई, तुम लोगों को इस रिव्यू में अच्छा कुछ सुनने को नहीं मिलने वाला है। पहले बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों को मूवी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है या तुम्हें लग रहा है अरे भाई ज़बरदस्त मूवी बना दी, मज़ा आ गया यार ये वो, तो भाई रिव्यू बंद कर दो, चले जाओ। मैं कोई अच्छा ही नहीं करने वाला इस मूवी की, ठीक है ना। तो तुम फालतू गालियाँ बकोगे फिर हमको कमेंट्स में आके, प्लीज लीव नाउ। हाँ तो दोस्तों, अब तुम में से जो भी ऐसे लोग हैं जो सच में रिव्यू सुनना चाहते हैं, उन लोगों को सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, उरी से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि आदित्य धार की पहली मूवी उरी थी, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ये बनाई। लिखते वो हैं, प्रोड्यूस भी वही करते हैं और डायरेक्शन भी वही करते हैं। अब मैं जब इस थिएटर में घुसा हूँ, आराम से आकर बैठ गए। पहली बात तो सुबह 10 बजे के शो में गया हूँ मैं। 3 घंटा 34 मिनट की मूवी है। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ उरी जैसे होने वाली है और इन्होंने ट्राई भी किया है इसको उरी के पैटर्न पे बनाने का, जैसे कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस भी लगाना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, जैसे कोई हम बुक पढ़ रहे हो। वेल एंड गुड, एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत क्लियरिफिकेशन रहता है, टॉपिक टू टॉपिक मूवी के सीन्स कनेक्ट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ उरी और धुरंधर दोनों में से मूवी अच्छी कौन सी है। सीधा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, उरी इज वे 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 बेटर देन धुरंधर, 100 टाइम्स बेटर। धुरंधर कहीं आसपास नहीं है उरी के, क्योंकि किस लेवल पे हम बात करना चाहेंगे, एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी, बताइए, स्क्रीन प्ले बताइए, और बताइए और भी कुछ दिमाग में आप लोगों के आ रहा है तो ज़रूर बताइए आप लोग। मैंने मेन एस्पेक्ट्स गिना दिए आप लोगों के। इन सभी एस्पेक्ट्स में उरी कई गुना ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, कई गुना ज़्यादा क्लासिक निकल के आती है, कई गुना ज़्यादा ऑन द ट्रैक निकल के आती है, कई गुना ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। सबसे पहली चीज़ धुरंधर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो नहीं भी होते ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैं हर बार जो भी ब्रूटल वायलेंस टाइप मूवीज़ होती हैं मैं बोलता हूँ, वेल एंड गुड है, ठीक है, मैं कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ इस चीज़ के। नहीं, मार्को मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मूवी है। KGF, आई लव KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2, आई लव पुष्पा 1 2 भी अच्छी है, चलो कोई बात नहीं, वही मान लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो मूवी में इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो ब्रूटैलिटी दिखाई जा सके, है ना, कि सामने जो टी हैं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब तो जितने भी टी होते हैं उन लोग कितने ज़्यादा ब्रूटल, डार्क या वायलेंस टाइम के कैरेक्टर्स होते हैं, ये इन लोगों को दिखाना होता है, विच इज़ गुड। अब ये चीज़ इन्होंने उरी में भी दिखाई थी, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, उरी में भी दिखाई थी। और उरी में ऐसे क्या बोलूँ मैं, अब A-rated फिल्म है, ठीक है, वो हमको पता है, अडल्ट वाली सारी चीज़ें हैं, 18+ चीज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके, वेल एंड गुड। लेकिन उरी में जब मैंने देखा, पहली बात तो शायद उरी A-rated मूवी नहीं है और उसे UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मतलब UA के अंडर तो कोई भी जाके देख सकता है, चाहे बच्चा हो, यंग टीनेज हो, अडल्ट हो या सीनियर सिटीजन्स भी हो, सब देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, पता है वो है कि 13 या 12 से नीचे पेरेंट्स की गाइडेंस में आप देख सकते हो, लेकिन देख तो सकते हो ना, वो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ चीज़ में। मेन बात यह है कि UA मिला हुआ है तो मतलब कोई भी उस मूवी को देख सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धुरंधर को कोई भी नहीं देख सकता है। अभी मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे एक फैमिली अपने 7-8 या 6 साल के बच्चे, 3 या 4 थे, उनको लेके ये मूवी देखने पहुँच गए। एक तो प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी ये A-rated, तो जब ये लिखा है सब चीज़ें और ये सब बोला गया है, एक तो थिएटर वाले भी इतने बेवकूफ़ हैं, उनको ये चीज़ नहीं समझाना आती
कि भैया ये ए रेटेड मूवी है, आपके साथ कोई बच्चा तो नहीं है, अगर है तो आप नहीं देख सकते। इतना बोलने में क्या जाता है, लेकिन उनको तो बस अपने पैसों से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सबको अपने पैसे से मतलब है, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि। लेकिन मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे थिएटर ने इन लोगों को या इस फैमिली को बाहर निकाल दिया था, मूवी नहीं देखने दी इन लोगों को। अब ये चीज़ काउंटर पे की जा सकती थी, मुझे नहीं मालूम उनको रिफंड किया गया नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ काउंटर पे की जा सकती थी। चलो एक चीज़ ये भी मैंने बता दी। अब मूवी की बात कर लेते हैं ना। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे देखो सीधे सीधे एक वर्ड में बोलूँ ना तो मुझे सिर्फ ये ठीक ठाक मूवी लगी। ठीक ठाक, बस यही बोलना चाहूँगा, ठीक ठाक मूवी लगी। क्योंकि पहली बात तो हीरो है ना, वो बिल्कुल शैडो हो गया था, बिल्कुल शैडो हो गया था। मेरा ना ध्यान उस हीरो पे जा रहा था, ना वो हीरो क्या कर रहा है, क्यों उसे भेजा गया है, बैकग्राउंड एंड ऑल, मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरा एक ही इंसान पे ध्यान था या पूरा फोकस था, और मुझे लगता है डायरेक्टर चाहता भी ऐसा ही था, विच इज़ गुड। जो भी मुझे समझ में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट विलन के लिए ही था, जो कि बलूच भैया जो हैं वो पहले पार्ट के मेन विलन है, और उन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, पूरी मूवी बेस्ड है। तो हमारे हीरो को बिल्कुल साइड लाइन किया है और बिल्कुल शैडो ऐसा कर दिया कि मेरा तो ध्यान नहीं गया, बिल्कुल बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इस मूवी में तारीफ करूँगा, बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा अक्षय खन्ना की। बिल्कुल भाई, उनका स्वैग, वॉकिंग स्टाइल एंड जो पूरा स्टाइल है, चश्मा, कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल, ये पूरा जो उनको पर्सनैलिटी बनाई गई है ना अब बलूच भैया की, भाई सच में लगता है कि वो हैं। रियलिटी में लगता है कि भाई ये बंदा सच में कोई तो नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये एक्टर की टैलेंट दर्शाता है। यार उस बंदे में टैलेंट कितना होगा, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले शायद उनको जो अभी आई थी छावा, उसके लिए भी जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था औरंगजेब का। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, कुछ लोग हैं जो ये समझ बैठे थे कि वो सच में औरंगजेब हैं, और उनको डेथ थ्रेट्स भी मिलने लग गई थी, इसकी वजह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। चलो एक और फैक्ट मैं दोनों बता दिया। बैक टू द स्टोरी। अब थोड़ी बात स्टोरी की कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है अभी तक तुम लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। धुरंधर एक मिशन है या एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, जहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जिनकी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, उनको मिशन दिया जाता है टू इन्फिल्ट्रेट इन आवर नेबरिंग कंट्री। और वहाँ की माफिया में इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ की इन्फॉर्मेशन लाना और क्लाइम करना रैंक्स में, और खुद कंट्रोल में ले लेना उस इलाके को। ये धुरंधर मिशन है। सिंपल स्टोरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी में बताया, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, क्या है वो सब नहीं जाएंगे। अब मैं फिर से कैरेक्टर पे आता हूँ, जहाँ पे यार अब मुझे नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मूवी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है यार यूट्यूब चैनल, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नाम ले ही नहीं सकता हूँ। लेकिन जो अजीत सर का जो कैरेक्टर प्ले किया गया है, दोनों मूवी में था, उरी में भी थे और इसमें भी हैं। इसमें आर माधवन ने प्ले किया है, और उसमें तो उन्होंने नाम यूज़ कर लिया था, फर्स्ट नेम तो अजीत नाम यूज़ किया था उन्होंने ना। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ एज आर माधवन और परेश रावल, हु इज़ बेटर। अगर मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ ना, तो परेश रावल इज़ वे बेटर इन द रोल ऑफ अजीत सर। उनकी प्रेजेंस, द वे ही टॉक्स, द वे ही एक्ट्स, एवरीथिंग इज़ वे मच बेटर। परेश सर का बहुत नेचुरल निकल के आता है, बहुत रॉ और क्लासिक करते हैं। आर माधवन का भी नेचुरल क्लासिक स्टाइल है, लेकिन वो इतना सूट नहीं हो पा रहे थे उस रोल में। बट मेरा मेन कंसर्न वो नहीं है, मेन कंसर्न यही है इसका स्टोरी। स्क्रीन प्ले भी मुझे अच्छा नहीं लगा। स्क्रीन प्ले भी जिस तरह का चल रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी, एक एक करके आ रही थी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्या 3 घंटे 34 मिनट या 40 मिनट जो भी था, वो इतना बड़ा होना ज़रूरी था? फालतू बहुत सीन थे जो कि काट सकते थे, हटा सकते थे, कोई इशू नहीं पड़ता, या वो शूट ही नहीं होने चाहिए थे। लेकिन चलो ठीक है, डायरेक्टर का जो भी विजन रहा होगा, आई डोंट नो। और मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ और इसलिए मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस डायरेक्टर ने एक मास्टरपीस पूरी, जो मैं आज भी पता नहीं शायद 15 या 20 बार देख चुका हूँगा। वाह वाह। विकी कौशल की मैंने शायद पूरे करियर की 2 ही मूवी देखी है। सेकंड छावा है, और फर्स्ट मैंने उरी देखी थी, सेकंड मैंने
छावा देखी थी और छावा से पहले डंकी, लेकिन वो उनके मेन कैरेक्टर की नहीं थी तो मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। मेन कैरेक्टर की मैंने सिर्फ 2 ही मूवी देखी है। और जो उन्होंने उरी में किया था, हाउस द जोश, ओए हो भाई, मेरा खून गर्म हो जाता है जब वो चिल्लाते हैं ना वहाँ पे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जिससे आप में से बहुत लोग ऑफेंड होने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, इस मूवी के लिए जो भी मैंने अभी तक बातें कही हैं वो सब चीज़ कवर करते हुए एक और बात बोलूँगा, डायरेक्टर की इसमें गलती नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हर बार हर अपने एक डिबेट तो नहीं बोलूँगा, तुम लोग तो मुझसे डिबेट कर नहीं सकते हो, तो क्योंकि मैं कमेंट से रिप्लाई देता नहीं हूँ रिव्यू में। मैं यही बोलता हूँ कि डायरेक्टर्स मजबूर हैं, क्या वो एज अ प्रोड्यूसर खुद ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको पता है अगर वो एक्शन फिल्म ऐसी नहीं बनाएंगे तो नहीं चलने वाली है। क्योंकि साउथ, टॉलीवुड, कॉलीवुड, क्या वो सैंडलवुड, इन सब ने ना ये बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अगर एक्शन फिल्म बनेगी, पहली चीज़, दूसरी ऐसी बनेगी तो ही वो चलेगी, वरना वो नहीं चलेगी। इसके लिए सारे डायरेक्टर्स मजबूर हैं इस तरह का डायरेक्शन करने के लिए, ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए जिसमें ना अब इनके बीच कंपटीशन लगा हुआ है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बनाएं, वायलेंस दिखाएं, ब्रूटैलिटी दिखाएं, गोर कंटेंट दिखाएं, आई डोंट माइंड एट ऑल। मैंने हॉलीवुड की फिल्म देखी, फाइनल डेस्टिनेशन देखी है भैया हमने बचपन में, ठीक है, एनाकोंडा देखी, फाइनल डेस्टिनेशन देखी, और भी आप ब्रूटल मूवीज़ के नाम ले लो, एकदम मुझे अभी सडन याद नहीं आ रहे, लेकिन हॉलीवुड तो करता रहता है, उनके लिए आम बात है, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन वो प्रेशर में क्रिएट करना, किसी के दबाव में आके वो चीज़ बनाना, वो खा जाता है, और ये मूवी पूरी वो चीज़ खा गई है। उरी के जैसी बन सकती थी या उरी से अच्छी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ के इसको कहना एक साउथ वाली फिल्म जो वाइब्स होती है ना, वो देने की कोशिश कर दी इनको। वो जाना चाहते थे उरी के पैटर्न पे, लेकिन इनके दिमाग में अभी का एरा चल रहा है जवान, पठान, KGF, मार्को, पुष्पा, और भी आप बहुत सारी मूवीज़ हैं जो अभी एक्शन, कोई सी भी नाम ले लो, कोई सी भी एक्शन मूवी उठा के देख लो आप, ठीक है, सब सेम पैटर्न है, पंपिंग EDM ट्रैक्स। सबसे बड़ा मेरा जो आज की मूवीज़ के साथ इशू है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद भी एडिटर हूँ, तो मुझे इसी का बहुत बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि हर एक मूवी में, एक्शन मूवी में EDM ट्रैक्स चल रहे हैं जिसे ना बैकग्राउंड स्कोर लगाते हैं। आप लोगों में से जो भी लोग नहीं समझते हैं EDM ट्रैक्स क्या होते हैं, तो वो जाके सर्च कर सकते हैं EDM ट्रैक्स क्या होते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए एनवायरनमेंट के हिसाब से, ना कि हर सीन को ना पंप अप या हाइप करना है तो हम EDM ट्रैक्स घुसा दें, वो भी है ना अप बीट्स के साथ, फास्ट BPMs के साथ, डजंट मेक एनी सेंस। और जहाँ सीन में कुछ वजन आना चाहिए था, ठीक है, वॉकिंग शॉट चल रहा है संजय दत्त साहब का, वहाँ कुछ पावरफुल कुछ आना चाहिए, वहाँ बिल्कुल कुछ सितार की ट्यून चल रही है, क्या था ये? बैकग्राउंड स्कोरिंग तो बहुत घटिया की गई है इस मूवी की, बहुत घटिया। और मैंने एक तो सारी ये मूवी देख भी ली, सराउंड 7.1 में देखी मैंने। आप लोगों ने लियो देखी? लियो देखी होगी ना, तलपति विजय की करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है। अब उस मूवी में होता क्या है, पहली बात तो लोकेश कनगराज की है, तो हर एक सीन में बहुत पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर बजता है, बहुत पावरफुल। उनका वो तरीका ही वही है बनाने का, ठीक है। अब वो किसी को तो बहुत पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मैं अगर एडिटिंग टाइप्स में बात करूं तो मेरे को ये लगता है कि जो सामने सीन चल रहा है उसके हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए, ना कि हाँ। अब यहाँ पे अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो उसको वापस और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पुराने गाने यूज़ किए गए हैं लेकिन उनको रिमिक्स किया गया है ना, रिमिक्स किया गया है। ओके गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमको पुराना टाइम दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा आइडिया, नाइस। पुराना टाइम चल रहा है तो उसके हिसाब से हमको पुराने गाने भी यूज़ करने पड़ेंगे, गुड है। और वो अभी के टाइम के हिसाब से उन्होंने थोड़ा रिमिक्स भी कर दिया, चलो अच्छी बात है, वो बढ़िया है। नहीं फिर वही वो टॉपिक आ जाता है कि बैकग्राउंड स्कोर अच्छा हो सकता था। मेरे दिमाग में फिर उरी आ रही है यार, उसका बैकग्राउंड स्कोर वो इतना पंप अप और हाइप करता ना हर सीन को, हर सीन के हिसाब से ना। जैसे आपको मैं एक सीन का एग्जांपल दूंगा और मैं हो सके तो थोड़ी क्लिप भी लगाऊंगा। ट्रेनिंग चल रही है सोल्जर्स की नीचे और ड्रोन शॉट चल रहा है, या फिर हम दूसरी सीन की बात कर रहे हैं, इन्हीं सोल्जर्स की एंट्री हो रही है, हेलीकॉप्टर्स में ऊपर आ रहे हैं और नीचे विकी कौशल उनको ऊपर देख रहे हैं, एंड दे आर लैंडिंग, द क्लोज अप ऑफ विकी कौशल एंड द ड्रोन शॉट ऑफ
हेलीकॉप्टर्स सारे लैंड हो रहे हैं और पीछे क्या बज रहा है, डूम डूम टा डूम डूम टा डूम डूम टा डूम डूम टा डूम टा डूम डूम। बस कोई ईडीएम ट्रैक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस नॉर्मल से ना जो ड्रम्स होते हैं हमारे बड़े वाले, नगाड़े जिनको बोलते हैं ना, वो वाले बज रहे हैं। बस समझा डिफरेंस, समझा। और यहीं पर मैं धुरंधर का अगर मुझे कोई क्लिप मिलती है किसी भी सीन की, ये भी बात थी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले पुष्पा 2 जब मैंने रिव्यू बनाया था तो वो वीडियो कम से कम नहीं तो 25 मिनट की थी। उसमें बहुत सारी चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी थी कि क्यों मुझे मूवी बेकार लगी, क्या सीन था, क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई, क्या वर्कआउट नहीं हुआ, सब बताया था मैंने। और ये वीडियो पे ऑलमोस्ट 17-18 मिनट की जो जाएगी और मुझे काटना पड़ता है क्योंकि इतना व्यूज़ काउंट ड्यूरेशन चलता नहीं है मेरे चैनल पे, तो बिल्कुल नहीं चलता, तो मुझे 10, 8, 7 मिनट की रखनी पड़ती है। लेकिन मैं इस मूवी के लिए नहीं काटूंगा, सारे एक्सप्लेनेशन ऐसे ही रखूंगा। आखिरी में यही बोलना चाहूँगा, धुरंधर इज़ नॉट अ फैमिली फिल्म। आपके घर में अगर आपके मम्मी पापा हैं तो प्लीज़ उनके साथ देखने मत जाइए, अपने फ्रेंड्स हैं के साथ जाइए। मैं तो ये बोलूँगा आप इधर अपने गर्लफ्रेंड्स वगैरह के साथ भी मत जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, समझ रहे हो ना, ये ठीक कंटेंट है कपल्स के लिए देखने के लिए भी। दोस्तों के साथ जाओ। ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये ना अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ ना, ये चिल्ला रहे हैं वो, या मारा काटा रही है वो मज़ा आता भाई। अभी मैं चला गया मम्मी पापा के साथ, तो अपना तो ठंडा माहौल ही था। तो अगर तुम लोग देखना चाहते भी हो तो यंगस्टर्स, अपने कॉलेज वाले जो हो गए या जॉब्स में काम कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ 5-6 के साथ जाओ भैया, चिल्लाओ, मस्त मजे करो, वाला जो ना हुटिंग वाला वो चीज़ करो तुम जाके, बढ़िया है। उसके हिसाब से मूवी मस्त है, आप इंजॉय करो कि उसी सब चीज़ों के लिए है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसा मैं बता सकता था वैसा मैंने बता दिया कि मुझे क्यों ये ठीक ठाक ही लगी, इतना कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि इस सेम पैटर्न पे उरी बन चुकी है और डायरेक्टर खुद भी रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ऐसा मेरा कोई हेट नहीं है, मूवी इज़ गुड बट नॉट वेरी गुड और बेस्ट, ठीक ठाक वाली जो रेंज है उसी में बोलूँगा। और मैं इसको 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टार्स दूंगा मूवी को, बस। उससे ज़्यादा मेरे कुछ नहीं उम्मीद है इस मूवी से। और मेरे को सेकंड पार्ट से उम्मीद लग रही है, क्योंकि आखिर में इसका सेकंड पार्ट का ट्रेलर आता है, तो मुझे लग रहा है सेकंड पार्ट बहुत अच्छा आने वाला है, जहाँ पे सच में कुछ अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो उसका मैं वेट करूँगा सेकंड पार्ट का। क्या रणवीर सिंह या जसकीरत सिंह माफिया का लीडर बन पाएगा? और लीडर बनेगा तो क्या वो जिंदा वापस जा पाएगा? आई डोंट नो, बट गॉड नोज। ऑन दिस ऑस्पिशियस नोट आप लोगों को आज के लिए छोड़ के जाना चाहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अंडररेटेड मूवी या वेब सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए